सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ने जा रहे हैं। ये आईआईटी जेई के लिए दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम रोटेशनल मोशन में पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट तुम्हें बेसिक से एक्सप्लेन करने वाले हैं और उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा जो कि ये कॉन्सेप्ट जिसमें यूज़ होने वाला है। तो बहुत बेसिक से बिगिनर लेवल से इसे हम समझने जा रहे हैं। तो ये वीडियो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे पूरा देखना। बिल्कुल तुम्हें स्टार्टिंग से एंड तक सब चीज़ समझ में आने वाला है। ठीक है, तो बिना देरी किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बेसिक प्रिंसिपल समझो क्या है ये। तो हम इस पूरे वीडियो में एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व करना है, कैसे कंजर्व करते हैं, इसके बारे में समझ रहे होंगे। तो इस सब चीज़ को समझने के पहले एक बेसिक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमें पता है कि दो टाइप का मोशन होता है, एक है लीनियर मोशन और एक है एंगुलर मोशन होता है। ठीक है, तो लीनियर में हम क्या करते हैं, लीनियर में हमें एक चीज़ समझ में आता है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, लीनियर मोमेंटम जो होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। सेम एंगुलर मोमेंटम में फोर्स के जगह हमें टॉर्क्यू लिखना रहता है और लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम लिखना रहता है। बस ये चीज़ें हमें समझ में आती है। तो लीनियर मोमेंटम में हम मोमेंटम कंजर्व कब कहते हैं, जब एफ एक्सटर्नल की वैल्यू क्या हो जाए, हमें जीरो मिल जाए। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू हमें जीरो मिल जाए तब हम कहते हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। कैसे, जब एफ एक्सटर्नल जीरो हो जाए तो डी पी बाई डी टी की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, ज़ीरो मिल जाती है। तो यहाँ से डी पी की वैल्यू हमें जीरो मिल जाती है, डी टी को क्रॉस कर दो। डी पी क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू ज़ीरो। तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, मतलब जो इनिशियल मोमेंटम था वही क्या है, फाइनल मोमेंटम है। मतलब जो इनिशियल है वही फाइनल है, मतलब चेंज नहीं हुआ है। चेंज नहीं हुआ है मतलब क्या है, मोमेंटम क्या है यहाँ पर, कंजर्व है। तो सेम बात समझ में आनी चाहिए टॉर्क्यू एंगुलर मोमेंटम में। हम ये टॉर्क्यू को अगर ज़ीरो होगा तभी डीएल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो हम कहेंगे टॉर्क्यू एक्सटर्नल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, देन ओनली एल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, कंजर्व होगी, है ना, कंजर्व होगी यहाँ पर। तो हमें ये चीज़ें समझ में आ गई है ना, कंजर्व होगी। तो ताऊ एक्सटर्नल कब कब जीरो होगा, अब हमको ये समझना है कि एक्सटर्नल टॉर्क्यू कब कब जीरो होगा, तब जाके हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, ये समझना है। तो टॉर्क्यू कब कब जीरो होगा, तो टॉर्क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ, है ना, ये होता है टॉर्क्यू का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ, है ना। तो इसका जीरो होने का क्या तरीका है, ये कैसा टॉर्क्यू है फॉर्मूला में, एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूला में टॉर्क्यू है एक्सटर्नल। तो हमें यहाँ पे एक्सटर्नल लिखना पड़ेगा, इधर एक्सटर्नल लिख रहा है तो फोर्स भी कैसा हो जाएगा, एक्सटर्नल। तो ये चीज़ें कब तुम्हें जीरो मिलेगी, जब तुम्हें फोर्स की वैल्यू क्या मिल जाए, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो मिल जाए। या एक तरीका ये है, या तो तुम्हें रेडियस की वैल्यू जीरो मिल जाए, ये भी एक तरीका है ना। या तो क्रॉस प्रोडक्ट को हटाओगे तो साइन थीटा आएगा, तो रेडियस एंड फोर्स कैसा हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो ये भी तरीका है टॉर्क्यू एक्सटर्नल जीरो मिलने का, है ना। तो तीन तीन तरीका है हमारे पास, ये कोई भी तरीका अगर यहाँ पे लग रही है तो हम कहेंगे कि एक्सटर्नल टॉर्क्यू जीरो है। और जैसे एक्सटर्नल टॉर्क्यू जीरो हो जाए हम कहेंगे एक्सटर्नल टॉर्क्यू जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगी, तो हम डायरेक्टली एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे वही लिखे हैं कि नो एक्सटर्नल टॉर्क्यू, अगर अगर एक्सटर्नल टॉर्क्यू नहीं है मतलब जीरो है ना, मतलब टोटल एक्सटर्नल टॉर्क्यू जीरो है, तो हम कहेंगे कि एल की वैल्यू कंजर्व हो जाएगी इस तरीके से, है ना। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। और एक और चीज़, ये जीरो कब होगा, जब एफ एक्सटर्नल जीरो हो जाए, ये भी समझने की बात है ना। तो इसको भी समझना। अब हम आगे चलते हैं इसके एप्लीकेशन पर। तो देखो गौर से समझो, हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि एक रॉड है यहाँ पे, ये क्या रॉड है जो कि हिंज किया हुआ है ओरिजिन पे, ओ पे, है ना, सेंटर ऑफ मास पे हिंज किया हुआ मतलब बंधा हुआ है, जिसका लेंथ एल है और एक मास एम है। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, ये स्मॉल एम मास है यहाँ पर, ये स्मॉल एम मास है, इसको ना लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर, मास स्मॉल एम है यहाँ पर। तो ये वी नॉट से इस पर हिट करेगा और ये हिंज है। तो आपसे पूछा फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल एम जस्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के जस्ट बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा।
आपसे रॉड का भी वेलोसिटी पूछ सकता है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा करके, है ना। तो इसको हम अभी समझाते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है और ये रॉड है जो कि फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड, और बॉल इस पे हिट करेगा। तब आपसे पूछेगा कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल, है ना, ये भी पूछेगा। तो इसमें हम यूज़ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अब हम अभी चलते हैं कैसे कंजर्व करना है। तो देखो हमें क्या करना है भाई, इसको हम एक सिस्टम मानने जा रहे हैं। क्या मानने जा रहे हैं इसको? एक सिस्टम। इस रॉड और बॉल को क्या मानने जा रहा है? एक सिस्टम मानने जा रहे हैं। तो इस पे फोर्सेस कौन सी लगेगी? जब बॉल रॉड पर हिट करेगा उस टाइम पर एक फोर्स लगेगी। तो वो फोर्स किसके बीच में लगेगा? दो सिस्टम के बीच में लगेगा। तो जब भी सिस्टम के इनसाइड कोई फोर्स लगता है तो हम उसे कहते हैं इंटरनल फोर्स। क्या कहते हैं हम? इंटरनल फोर्स कह देते हैं। तो यहाँ पे जो बॉल उस पर हिट करेगा वो कौन सी फोर्स लगाएगा? इंटरनल फोर्स लगाएगा। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स इसमें है ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स इसमें है ही नहीं, इंटरनल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हमने बताया एफ एक्सटर्नल जीरो होगा तो टॉर्क्यू एक्सटर्नल जीरो होगा। अगर टॉर्क्यू एक्सटर्नल जीरो हो जाए तो एल कंजर्व हो जाएगा। हमने यही बात करी है अभी। एक्सटर्नल टॉर्क्यू जीरो होगा तो एल की वैल्यू कंजर्व होगा। तो हमें समझ में आ गई यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क्यू यहाँ पे जीरो है तो एल कंजर्व है, तो हम कंजर्व कर देते हैं। तो पहले क्या करेंगे? कंजर्व का मतलब एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा मतलब बिफोर कोलिजन जो एंगुलर मोमेंटम होगा वही एंगुलर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा। तो हम सिचुएशन पहले बना देते हैं। तो ये क्या है? बिफोर कोलिजन है, जब बॉल वी नॉट से जा रहा था यहाँ पर, और ये बॉल आफ्टर कोलिजन है। जब ये बॉल हिट कर जाएगा तो रॉड ओमेगा से रोटेट करने लगेगा एंगुलर वेलोसिटी, और बॉल का स्पीड कुछ चेंज होकर v1 हो जाएगा। और ये कैसा कोलिजन है? तो कोलिजन भी हमने क्वेश्चन में वो दे रखा है, कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन है ये, है ना। यहाँ पर ई की वैल्यू जीरो है, कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। तो हम समझते हैं, बेसिक से यूज़ करते हैं इसको, कोई टेंशन की बात नहीं है यहाँ पर। तो समझो यहाँ पर पहले ये समझना है कि लीनियर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। बहुत ही सिंपली हमने कंजर्व कर दिया। तो एल इनिशियल क्या होगा भाई? तो एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट ही कंजर्व करते हैं, कहीं से भी नहीं कर सकते हैं। तो ये अगर सेंटर ऑफ मास सी एम है यहाँ पर और ये भी सी एम है तो हम किसी भी पॉइंट से कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। किसी भी पॉइंट पे सिस्टम पे चले जाओ और कंजर्व कर दो। तो हमें सेंटर ऑफ मास बहुत पसंद है तो हम सेंटर ऑफ मास को ही चूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। इसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी इंटू आर, है ना। ये भी समझने वाली बात है। कैसा? परपेंडिकुलर आर। अभी हम सिंपली बताते हैं यहाँ पर। तो इनिशियल मास क्या है? एम, वेलोसिटी है वी नॉट, हम इसकी लिख रहे हैं। और ये सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पे है? तो L/2 पे है, बस हमने लिख दिया सिंपली। और इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम क्या है? जीरो है, क्योंकि ये तो रेस्ट पर है सिंपली। तो अब फाइनल एंगुलर मोमेंटम चलो आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो इसमें दो के पास वेलोसिटी है तो इस बॉल के पास एंगुलर मोमेंटम होगा m इंटू वी वन इंटू L/2। सेंटर ऑफ मास से हम देख रहे हैं रेडियस, है ना, L/2। और ये जो रॉड रोटेट करने लगा वो होता है आई ओमेगा। तो आई मतलब एंगुलर मोमेंटम जो कि होता है mL/12 होता है, और यहाँ पे ओमेगा। इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल चुकी है। यहाँ पे बहुत सिंपली हमने क्या किया? इक्वेशन नंबर 1 हमने निकाल दिया। अब हमें इक्वेशन नंबर 2 चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर इसको शिफ्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं रहा। तो इसको नीचे ले आते हैं थोड़ा, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर हम समझते हैं 2। तो हमें पता है कि ई की वैल्यू होती है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होती है। हमें ये चीज़ें पता है। तो क्या है ये अप्रोच सेपरेशन? देखो जिस पॉइंट पे हिट हो रही है, इस पॉइंट पे हिट हो रही है, कौन हिट हो रहा है? ये हो रहा है। तो जिस पॉइंट पे हिट हो रहा है और जो हिट हो रहा है उस दोनों के बीच का देखो कि अप्रोच क्या है और सेपरेशन क्या है। तो यहाँ पे हमें अप्रोच कब मिलेगी? बिफोर कोलिजन। कोलिजन होने से पहले वो अप्रोच हो रहा होगा। तो ये पॉइंट और ये बॉल किस स्पीड से अप्रोच हो रहा है? तो वी नॉट से हो रहा है। तो यहाँ पर हमें सीधा करना है वी नॉट। तो
तो यहाँ पे अप्रोच में हम लिख देंगे वी नॉट। और सेपरेशन कब होगा, तो जब टकरा जाएगा, हिट हो जाएगा, उसके बाद ये सेपरेशन होगा। किसके बीच का सेपरेशन हमें लेना रहता है, जिस पॉइंट पे कोलिजन हुआ और जो कोलिजन किया उस दोनों के बीच का सेपरेशन। तो ये पॉइंट किस स्पीड से ऊपर जा रहा है, आर ओमेगा, आर की वैल्यू है L/2 इंटू ओमेगा से, और ये बॉल जा रहा है V1 से। तो दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, तो L/2 ओमेगा माइनस V0 है ना, V1 है ना, माइनस V1। तो हम यहाँ पे सेपरेशन में सिंपली लिख देंगे L/2 ओमेगा माइनस V1। और E की वैल्यू 0 है, क्यों, क्योंकि कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन हमने दे रखा था, कम्प्लीटली इन इलास्टिक देता तो आप E की वैल्यू 1 ले लेते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तो हम डायरेक्टली 0 जब लेंगे इसको, तो हमें मिल जाएगा V1 है ना, V1 इज इक्वल टू L/2 ओमेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल गई यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2। अब गौर से समझो, मेरे पास स्पेस नहीं है, इसको हम थोड़ा स्पेस यहाँ पर हम लगाना चाहते हैं। 1 मिनट, इसको हम स्पेस बनाते हैं यहाँ पर, ये इस तरीके से। और ये हम होमवर्क क्वेश्चन देने वाले हैं आपको, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कॉन्सेप्ट के बाद आप इसे बनाइए। अगर आप चाहते हैं सॉल्यूशन चाहना, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हमें बताइए कि इस होमवर्क का हमें सॉल्यूशन चाहिए, तभी हम आपको सॉल्यूशन भेजेंगे, वरना हम एक ही सॉल्व करेंगे, सारे सॉल्व हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। तो अब आते हैं इसको समझना। तो हमें इक्वेशन नंबर 2 क्या मिल गई यहाँ पर, बहुत सिंपली मिल चुकी है हमारे पास। इक्वेशन नंबर 2 V1 इज इक्वल टू L/2 ओमेगा, इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल गई। अब सॉल्व कर लो भाई, हमें क्या चाहिए, बॉल का स्पीड चाहिए था, तो इससे ओमेगा की वैल्यू निकाल लो 2V1/L, और इस ओमेगा की वैल्यू रख दो पुट इन इक्वेशन 1। हमें बस सिंपली ये करना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। कैपिटल M है, ध्यान में रखना है ना। किस तरीके से हम ओमेगा की जगह 2V1/L कर देते हैं, तो हमें V1 मिल जाती है mV0 L/2 इज इक्वल टू, यहाँ से V1 कॉमन ले लो है ना, mL/2 प्लस यहाँ पे m, यहाँ से L है ना, और यहाँ पे बाई 6 यहाँ पे आ रही है, mL/6 यहाँ पर आ रही है। तो हमें V1 की वैल्यू मिल रही है m V0 L/2, और नीचे में हमें समझ में आ रहा है ना क्या मिल रही है, L कॉमन ले लो तो m/2 प्लस m/ हमें 6 मिल रही है, L से L कट रही है, तो m V0 2 को डिवाइड में कर दो तो m प्लस m/ हमें 3 मिल रही है। मतलब V1 की वैल्यू हमें सिंपली, ये कैलकुलेट तो तुम अपने से भी कर सकते हो, ओवरऑल हमें समझना है कॉन्सेप्ट कि कैसे अप्लाई किया जाए कॉन्सेप्ट। ये V1 हमें मिल चुकी है ना, मतलब इस बॉल की स्पीड हमें मिल चुकी है। दूसरे इक्वेशन में V1 की वैल्यू रखोगे, तुम्हें रॉड का स्पीड भी ओमेगा मिल जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे बिना देरी किए हुए चलते हैं। अब तुम इस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन यहाँ पे है, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं होना, इतना दूर तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाली क्वेश्चन है, ओके। तो ये थोड़ा सा हम इसको नीचे ऊपर हो गया है, इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, सॉल्यूशन भी इसमें हमने मर्ज कर रखा है ऐसे। क्वेश्चन भाई इतना दूर, ये हमारे पास ये रहा क्वेश्चन है ना। इसमें क्या पूछा है आपसे, इसमें पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल है ना, v ऑफ बॉल है ना, ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर कोलिजन, हमसे बस यही चीज़ें पूछ रहा है। इसमें खास बात क्या है कि ये हिंज नहीं है, ये नॉट फिक्स्ड है, ये कैसा है, फिक्स्ड नहीं है। तो रॉड रोटेट भी करेगा और मूव भी करेगा, तो दो वेलोसिटी रॉड के पास आ जाएगी, तो हम फंसेंगे। तो अब इसमें नया चीज़ समझ में आ गई। अब हम इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। ये HW क्वेश्चन को हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, क्योंकि ये आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर नहीं करना है, नहीं हो रही है, तो हमसे बताइए, हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, बट खुद से आप ट्राई करिए। तो अब देखो, कुछ नहीं करना है, ये बॉल इस रॉड में हिट होने वाला है। अब हम इस बॉल और रॉड को क्या मानने जा रहे हैं, सिस्टम। तो इस बॉल और रॉड का ही हम एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, क्योंकि यही हमारा है सिस्टम। अब ये बॉल और रॉड जब हिट करेगा, तो जो फोर्स लगने वाला है वो कैसा फोर्स लगने वाला है, इंटरनल फोर्स। क्यों, क्योंकि वो सिस्टम के द्वारा लगाया हुआ जा रहा है, कोई बाहर से फोर्स इसमें नहीं लग रहा है, इंटरनल फोर्स लगने वाला है। इसका मतलब
एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो हमने बताया कि टॉर्क्यू जीरो होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स ही जीरो है तो टॉर्क्यू एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा। एक्सटर्नल टॉर्क्यू अगर जीरो हो गया ना तो एल कंजर्व हो जाएगा। बस चीज़ें बहुत ही सिंपल है, इसको समझ करके हमें अप्लाई करने आना चाहिए। तो अब क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हमने बिफोर कोलिजन का सीन लिखा है भाई, क्या है, ये बॉल वी नॉट से जा रही है, यहाँ पर गौर से देखो, रॉड रेस्ट पर है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन में बॉल टकराने के बाद स्पीड v1 हो गई। अब ये रॉड ओमेगा से रोटेट कर रहा है, प्लस इसका सेंटर ऑफ मास कुछ मूव भी कर रहा है जिसकी वैल्यू है vcm। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या समझेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसकी बात करो। तो यहाँ पर समझ में आया कि सिस्टम पे इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल। बहुत ही सिंपली एक इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगा। हम इसमें इक्वेशन बना कर देंगे, आपको इक्वेशन सॉल्व खुद से करना है, वेरिएबल जितना होगा उतना इक्वेशन दे देंगे, खुद से ट्राई करना है। तो एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, तो किसके अबाउट लिखना है हमेशा याद रखना, हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख रहे हैं, हमारा मर्जी। हर पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख रहे हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे बॉल का लिखो एम वी नॉट इंटू आर एल बाई टू, बस एल का फॉर्मूला होता है एम वी इंटू आर, है ना, आर एल बाई टू है, सेंटर ऑफ मास से बॉल का दूरी एल बाई टू है बस, है ना। रॉड का जीरो है क्योंकि रॉड रेस्ट पे है इनिशियली। फाइनल देखो तो हम लिखेंगे एम इंटू वी वन इंटू एल बाई टू इस स्मॉल बॉल का, और रॉड का लिखेंगे तो रॉड का गौर से समझना, रॉड का किसके अबाउट लिख रहे हो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये वी सी एम से मूव कर रहा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा क्योंकि तुम उसी पे बैठ जाओगे सेंटर ऑफ मास पे, तो तुमको ये बॉल, ये रॉड का जो वेलोसिटी है वो तुम्हें दिखेगा ही नहीं भाई। तो वी सी एम की वजह से मत लिखना एंगुलर मोमेंटम, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसके वजह से लिखना, ये लिखना आप, क्योंकि आर जीरो है ना, समझो अगर तुम रॉड पे ही बैठ गए तो भी तो लिखोगे लेकिन आर क्या होगा तुम्हारा, जीरो होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट कंजर्व कर रहे हो। तो भी को लोगे तो भी इंटू जीरो लिखोगे तो आंसर जीरो मिलेगा। तो इसलिए इसको इग्नोर करो, इसको मत लिखो, हम इसके वजह से लिखेंगे आई ओमेगा, क्या होगा, आई ओमेगा, आई होगा एम इंटू एल स्क्वायर बाई 12 सेंटर ऑफ मास के अबाउट इंटू ओमेगा। हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गई है, बहुत लंबी एक छोटी सी, है ना। अब इक्वेशन नंबर 2 कहाँ से लिखे हम, तो हमें पता है ये कैसा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो फिर से हम वही कहेंगे ई इज इक्वल टू, हम वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे सेपरेशन अपॉन यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे अप्रोच हम लिख देंगे यहाँ पर इस तरीके। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन समझो बात को, जिस पॉइंट में वो हिट हो रहा है और जो हिट कर रहा है उसके बीच का अप्रोच हमें मिलेगा बिफोर कोलिजन में। जिस पॉइंट में हिट करने वाला है और जो हिट कर रहा है उसके बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस दोनों पॉइंट का, वो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो इस पॉइंट का स्पीड क्या होगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ गौर से समझो, ये पॉइंट एल बाई टू ओमेगा है ना, आर ओमेगा प्लस वी सी एम है ना, वी सी एम से ऊपर भी जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है तो एल बाई टू ओमेगा आएगा। तो दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा, दोनों का वेलोसिटी का डिफरेंस होगा। तो लिख लो भाई यहाँ पे एल बाई टू ओमेगा प्लस वी सी एम यहाँ पे हमने लिखा, और यहाँ पे होगा वी वन, है ना। और सेपरेशन कहाँ से आएगा, सॉरी अप्रोच आएगा यहाँ से बिफोर कोलिजन। तो दोनों के बीच का, ये तो जीरो से जा रहा है भाई बिफोर कोलिजन, ये वी नॉट से जा रहा है तो वी नॉट हो गया। और चूंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू 1 हो गई, तो हमें मिल गया एल बाई टू ओमेगा प्लस वी सी एम अपॉन, है ना। ये हमने क्या लिख दिया, ये हमने कुछ गलत कर दिया यहाँ पर, हमने यहाँ पे कुछ गलती लिख दिया यहाँ पर, ये माइनस होगा या माइनस भी वन होगा ना, दोनों के बीच का सेपरेशन हम लिख रहे हैं माइनस भी वन होगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से हमने लिख दिया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे माइनस भी वन इज इक्वल टू भी नॉट कर दो, तो ये इक्वेशन नंबर हमें 2 मिल गई। यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। चलो ये तो आपको समझ में आ गई कि ये इक्वेशन नंबर हमें 2 मिल चुकी है यहाँ पे। तो वेरिएबल समझो कितना है इसमें, वेरिएबल है हमारे पास 3, एक तो V1 है, एक तो VCM है और एक तो ओमेगा है, और हमारे पास इक्वेशन 2 ही है। तो तीसरी इक्वेशन चाहिए हमें। तो तीसरी इक्वेशन हमें ये समझ में आ रहा है भाई कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ पे, तो लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होगा।
तो लीनियर मोमेंटम के लिए रोटेशन को मत देखो, लीनियर मोमेंटम के लिए रोटेशन को मत देखो, लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, मतलब एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल, रोटेशन को मत देखना। तो इसका क्या होगा लीनियर मोमेंटम, एम इंटू वी नॉट, लिख लो एम इंटू वी नॉट, एल इनिशियल। रॉड हिट होने के बाद क्या होगा, तो हमने कह दिया रोटेशन को मत देखना, ओमेगा मत देखना, हम लीनियर लिखने जा रहे हैं। तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी को देखो, तो अब क्लियर है, तो तुम्हें सीधा समझ में आ रहा है कि क्या है, एम वी वन प्लस एम, है ना, एम वी वन प्लस रॉड का मास एम प्लस वी सी एम। अब हमें इक्वेशन नंबर 3 भी मिल चुकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमें रिलेशन मिल गया तीनों, और हमें 3 वेरिएबल है, तो एक को सब्स्टिट्यूट करो दूसरे में और आंसर निकाल लो वी वन का, ओ वी सी एम का और ओमेगा, सारे आंसर तुम्हारे पास आ जाएंगे। चलो यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। अब हम ये 3 है, इसको सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, बस ये समझो कि ये तुम्हें एच डब्ल्यू बना लेना है। इसमें क्या पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है फाइंड फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या पूछ रहा है भाई, इसमें हमसे पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ वी सी एम, वी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर, हमने क्या बोला, कोलिजन कह दिया। तो इसमें भी आपको समझना है, समझदारी से सॉल्व करिए और हमें कमेंट में बताइए। अगर यहाँ तक पहुँच गए तो एक लाइक कर दो, वैसे भी वीडियो पे व्यूज़ कम जा रहे हैं, ठीक है, तो लाइक एक कर दो। अगर पसंद आ रहा है, मिस नहीं करना चाह रहे वीडियो, तो सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।